क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, ख़ातमुन नबिय्यीन पर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने देखा था, इकोसिस्टम क्या था हमारे पास, जिसमें इंटरेक्शन था बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा जानदार और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान और जिंदा जानदारों के दरमियान जो आपस में जो एक ताल्लुक बनते हैं उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। तो डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये हम आगे डिफरेंट जो क्लासेज है उसके अंदर बड़ी डिटेल से बात पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम में हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन। कभी भी कोई भी जानदार विदाउट कंपटीशन जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता। दो किस्म के यहाँ पे बड़े कंपटीशन के बारे में बात करेगा, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को एक्सप्लेन करेंगे आज हम। उसके साथ सिम्बायोसिस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होंगे, पैरासाइटिज्म क्या होता है, कॉमन्सलिज्म क्या होता है और म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स वी स्टार्ट अस, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डेफिनेशन इंटर स्पेसिफिक द इंटरेक्शन आपस में ताल्लुक बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही जानदार का एक दूसरे अपनी स्पीशी के दूसरे जानदार के साथ मुकाबला किस लिए हो सकता है? ये मुकाबला होगा, कंपटीशन जो होगा स्पेस के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, यह तमाम बातें जो है ना उसके अंदर क्या होगी, उनका मुकाबला हो सकता है। तो कहता है इंट्रा स्पेसिफिक द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के मेंबर आर कॉल द इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, हम इसको नाम देंगे। अब ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार रिपीट हुई डेफिनेशन है। ये डिफरेंशिएट करेगा इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में आपसे पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रेजेंट इन इकोसिस्टम में कितने किस्म की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। जो इंट्रा स्पेसिफिक होगी ये स्ट्रॉन्गर होगी, बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि जब सेम स्पीशी के जानदार होंगे तो आप ये खुद जरा सोचें कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वजह से उनके साथ मुकाबला भी क्या हो जाएगा, जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं इनके दरमियान जो कंपटीशन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। यहाँ पे कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशी, यहाँ पे जो ताल्लुक होगा वो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशी, दोनों क्या होंगी, मुख्तलिफ स्पीशीज होंगी, इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कमजोर भी हो सकता है और ये भी जो है ना, ये जो इंट्रा स्पेसिफिक है उसकी निस्बत क्या होगा, ये जो कम जो है ना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, लेस स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यहाँ पे उससे कम जो है ना स्ट्रेंथ वाला, ताकत वाला जो है ना जानवर हो सकता है, जानदार हो सकता है, पौधे हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये डिफरेंट स्पीशी होगी, जबकि इसमें क्या होंगे, सेम मेंबर होंगे, तो ये स्ट्रॉन्गर होगा देन दिस, इसकी निस्बत। यहाँ पे कहते हैं इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कहते हैं प्लांट्स शो कंपटीशन। अब यहाँ पे देखें मुकाबला होगा, प्लांट जो है ना शो कराते हैं, कंपटीशन के बारे में यहाँ पे बात करने लगी। ये हमारी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे देखें प्लांट्स शो कंपटीशन शो कराएगा फॉर किस चीज के लिए, मुकाबला करते हैं, पानी के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, वो मुकाबला करेंगे। ये कंपटीशन के बारे में क्या किया उसने, बात की, एक्सप्लेन किया उसने। तो ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे कंपटीशन के बारे में हमारे पास क्या आगे एग्जाम्पल आए। कंपटीशन में क्या होता है, हम जानदार क्या करते हैं, बेटर लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुकाबला करते हैं, सरवाइव करने के लिए, तो इस अमल को बोलते हैं कंपटीशन, मुकाबला बोलते हैं। तो मुकाबला जो है ना इंट्रा स्पेसिफिक यानी दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है, और इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक सेम मेंबर ऑफ स्पीशी भी हो सकते हैं, यानी कि स्पीशी के एक ही स्पीशी के सेम मेंबर होंगे। और उसके बाद कहते हैं इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्पीशीज, दो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज या दो से ज्यादा के दरमियान जो है ना क्या हो सकता है, मुकाबला हो सकता है। इस अमल को हम नाम देंगे कंपटीशन का। दो तरह का होगा, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। यहाँ पे देखेंगे हम प्लांट्स शो कंपटीशन शो कराते हैं, किस लिए शो कराएंगे, प्लांट शो कराएंगे खुराक के लिए, फूड के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, पानी के लिए। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, शिकार होता है।
इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे जो ताल्लुक बनेगा वो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के दरमियान जो ताल्लुक बनेगा उसे हम नाम देंगे प्रीडेशन का। एक जो शिकार करेगा उसको हम नाम देंगे प्रीडेटर का। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रे, ऐसा जानदार जो शिकार करेगा उसको हम नाम देंगे प्रीडेटर यानी शिकारी का। और द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्रेड, जिसको शिकार किया जाएगा, जिसको शिकार का जो क्या बनेगा, शिकार का बाइस बनेगा, जिसपे शिकार होगा उसे हम नाम देंगे प्रे का, शिकार का नाम देंगे। और इस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देंगे प्रीडेशन का। इस अमल को हम नाम देंगे जो है ना प्रीडेशन का, यानी शिकार करने का अमल प्रीडेशन कहलाता है। दोबारा देख लेंगे हम, प्रीडेटर, शिकारी को प्रीडेटर बोलेंगे। जैसा कि अगर हम कह सकते हैं लाइन इज अ प्रीडेटर, लाइन इज प्रीडेटर है और ये प्रीडेशन करता है किसके ऊपर भी, एलिफेंट को भी कर सकता है, ये जो है ना तमाम जो है ना जैसे डेयर कर सकता है, बुफेलो कर सकता है, कॉज कर सकता है। उसके बाद जो है ना जो कॉज होंगी, जो बुफेलोज होंगी, जो डेयर होगी, जो एलिफेंट होगा वो प्रे होगा, शिकार होगा। और इस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देंगे प्रीडेशन का, शिकार होने का अमल। तो अब यहाँ पे दे सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दी है। देखेंगे जरा फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, एक प्रीडेटर है, इसको हम नाम देते हैं प्रीडेटर नंबर 1 का। ये मुख्तलिफ किस्म की छोटी चीजें, मच्छर खाता है, ठीक है, लार्वा खाएगा मॉस्किटो का। उसके बाद जो है ना फ्रॉग को स्नेक, सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है। ये देखें एक दूसरे के लिए ट्रॉफिक लेवल के लिहाज से बात हो रही है यहाँ पे। ये प्रीडेटर हैं, ये तमाम के तमाम प्रीडेटर हैं। और इनके लिए भी फिर इनको जो शिकार करेंगे, ये एक प्रीडेटर है लेकिन इसके लिए ये प्रे है, यानी कि फ्रॉग इज अ प्रीडेटर ऑन मॉस्किटो, मॉस्किटो का क्या है वो प्रीडेटर है। बट स्नेक इज अ प्रीडेटर दैट विल बी प्रे ऑन, जो शिकार करेगा किसका, फ्रॉग का। अब ईगल इज अ प्रेडेटर, ईगल एक प्रेडेटर है बट विल बी कहते हैं कि प्रे ऑन स्नेक, ये स्नेक के ऊपर क्या करेगा, सांप के ऊपर सांप का शिकार करेगा। तो इस अमल को हमने नाम दिया प्रीडेशन का। यहाँ पे देखें चंद पौधे भी होते हैं जो प्रीडेशन करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स हम इनको नाम देते हैं। पिक्चर प्लांट्स उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, सनड्यू की एग्जांपल है। और कहते हैं कि वेनिस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं। चिपचिपा मादा इनमें म्यूकस टाइप जो है ना मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है उसको अपने अंदर डाइजेशन के लिए उसको जब कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको किल करते हैं, मारते हैं और डाइजेशन के अमल के जरिए ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स, गिजाई मादे हासिल करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे पिक्चर प्लांट की, सनड्यू की, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रा स्पेसिफिक सेम मेंबर ऑफ स्पीशी के दरमियान ताल्लुक, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीशी इनके दरमियान ताल्लुक। कंपटीशन किस लिए हो सकता है, कंपटीशन जो है ना लाइट के लिए, स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए कंपटीशन हो सकता है। प्रीडेशन क्या होती है, डिफाइन द प्रीडेशन। प्रीडेशन इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीशी, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जानदार जो मुख्तलिफ स्पीशी ताल्लुक रखते होंगे उनके दरमियान जो ताल्लुक है, इस अमल को प्रीडेशन बोलते हैं। प्रीडेटर जो होता है वो शिकारी होता है, प्रे शिकार होता है और इस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देते हैं प्रीडेशन का। यहां तक ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम चलेंगे सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस, कहता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ये ताल्लुक है मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के दरमियान। दे लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, थोड़े अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए, जब मुख्तलिफ डिफरेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, डिफरेंट मेंबर है सेम स्पीशी के, डिफरेंट मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशी, सेम स्पीशी का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, गलत मैंने बात की। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशी, मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज होंगी उनके दरमियान जो ताल्लुक होगा। दे लिव टुगेदर, ये इकट्ठे रहेंगे, शॉर्टर और द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, थोड़े अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए। इस अमल को हम नाम देंगे सिम्बायोसिस का। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। पैरासाइटिज्म,
पैरासाइटिज्म क्या होगा? पैरासाइटिज्म में क्या कहते हैं कि होस्ट कैन सर्वाइव, ये मैं वैसे आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये टिट में बात की हुई थी, इसको जरा गौर से देखेंगे। होस्ट बगैर पैरासाइट के, विदाउट पैरासाइट रह सकता है। हम बगैर बैक्टीरिया के, विदाउट बैक्टीरिया हम सर्वाइव कर सकते हैं, अमेबा के सर्वाइव कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया एंड अमेबा कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट होस्ट, बगैर होस्ट के, हमारे बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर वो जिंदा भी होंगे तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। हमें पता है कि जब वो हमारे मेटाबॉलिज्म को जाके हैंग करते हैं, जब वो हैक करने के बाद जो है ना उसमें अपनी रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बगैर होस्ट के पैरासाइट जिंदा नहीं रह सकता। बट लेकिन क्या कहता है कि बगैर जो है ना पैरासाइट के होस्ट जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे यही उसने बात की है, होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट, बगैर पैरासाइट के होस्ट रह सकता है, पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट, बगैर जो है ना पैरासाइट के होस्ट जो है ना वो रह सकता है, बगैर होस्ट के पैरासाइट जिंदा नहीं रह सकता। डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पैरासाइटिज्म होती क्या है? यहाँ पे कहते हैं कि ये ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें एक को तो बेनिफिट फायदा मिलेगा, दूसरे को बदले में नुकसान मिलेगा। इट इज अ टाइप ऑफ सिंबायोसिस इन विच डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, आपस में एक ताल्लुक कायम करेंगे ऑन द स्मॉल इन साइज, कहते हैं वन इज स्मॉल इन साइज, एक साइज में छोटी होगी और दूसरी क्या होगी, लार्जर होगी, जो स्मॉलर होगी हम उसे नाम देंगे पैरासाइट का। दोबारा देखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सिंबायोसिस इन विच, शॉर्ट करके लिखा हुआ है, पॉइंट्स के लिहाज से डेफिनेशन आप नोट करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सिंबायोसिस इन विच डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज आपस में ताल्लुक कायम करती हैं। वन इज शॉर्टर, स्मॉलर भी कह सकते हैं, वन इज स्मॉलर एंड अदर इज लार्जर। स्मॉलर इज पैरासाइट, स्मॉलर क्या होगी, छोटी क्या होगी, पैरासाइट होगी, और लार्जर क्या होगी, होस्ट होगी। स्मॉलर कैन गेट द फूड, फूड लेगी, शेल्टर लेगी, और गिव द हार्मनेस, लेकिन बदले में क्या देगी, नुकसान देगी। यहां देखें, टेक फूड, लार्जर से फूड लेगी, शेल्टर लेगी फ्रॉम लार्जर एनिमल एंड गिव द हार्मनेस, हार्म्स इट, और बदले में उसे नुकसान पहुंचाएगी। एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस हमारे पास यहां पे एग्जांपल है। फिर हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पैरासाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, और आपसे एग्जांपल पूछेगा यहां पे, एक्टोपैरासाइट, द पैरासाइट दैट आर लिव्ड विद आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऐसे जानदार जो जिस्म के ऊपर रहेंगे, ऑन बॉडी जो जिस्म के ऊपर रहेंगे, हम उसको नाम देंगे एक्टोपैरासाइट का। एंड द पैरासाइट दैट विल बी लिव्ड इन बॉडी, जो जिस्म के अंदर रहेंगे, हम उन्हें नाम देंगे एंडोपैरासाइट का। उसकी एक्टोपैरासाइट को अगर हम देखें तो लाइस, जूं, लीच हमारे पास होती है, जोंक, जिसे जूं बोलते हैं, जोक बोलते हैं, और जो है ना क्या करती है, खून को सक करने में मदद देती है। ये एक्टोपैरासाइट की। मॉस्किटो, ये भी एक्टोपैरासाइट की एक क्या है, एग्जांपल है, यहाँ नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि एंटमेबा, ये जो है ना बीमारी, डायसेंट्री, यानी हमारे जो है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें बीमारी पैदा करती है। बैक्टीरिया हमें बहुत सारी बीमारियां क्या करते हैं, हमारे अंदर पैदा करते हैं। ये क्या है हमारे पास, एंडोपैरासाइट है। उसके बाद क्या कहते हैं कि डोडर इन प्लांट्स, ये अंबर बेल जिसे हम उर्दू के अंदर बोलते हैं, और जो हमें अक्सर इर्द गिर्द नहरों के ऊपर, किकर के ऊपर, इर्द गिर्द जो नहर के ऊपर दरख्त होते हैं खासतौर पर उनके ऊपर पाई जाती है। डोडर इन प्लांट्स, ये जो है ना ये अंबर बेल जिसे हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, वो क्या करती है, वास्कुलर प्लांट के साथ अटैचमेंट करती है, वास्कुलर बंडल के साथ, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेती है, उनसे ग़िज़ाई मादे ले रही है, मिनरल्स ले रही है, फूड ले रही है, बट लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचा रही है। उसके अंदर से प्रॉपर तरीके से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, और जो फूड उसे रिक्वायर होगा वो उस तक, उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो उसकी रूट्स हैं, जो स्टेम है, वहां तक, जो लीव है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, और पौधा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो डोडर उसकी एग्जांपल इन प्लांट्स, जो है ना हमारे पास अंबर बेल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे म्यूचुअलिज्म हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे दोनों जानदार, बोथ आर रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज, दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज से इनका ताल्लुक होगा, लेकिन बोथ कैन गेट बेनिफिट, दोनों क्या लेंगे, एक दूसरे से फायदा लेंगे। इस अमल को जो है ना हम कहते हैं बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट्स, दोनों फायदा लेंगे। दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के साथ होगा। तो अब क्या करेंगे,
कहते हैं कि उसमें क्या होगा, बोथ कैन गेट बेनिफिट, एक क्या लेगा, शेल्टर लेगा और उसे क्या लेगा, फूड लेगा, बट गिव द बेनिफिट, और उसे क्या देगा, फायदा देगा। उसकी एग्जांपल हम देख लेंगे, हमारे पास जो है ना क्या होगी, डेफिनेशन हो गई, बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट, दोनों फायदा लेते हैं, दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, दोनों जो है ना ताल्लुक रखते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ, मुख्तलिफ किस्म के जानदार होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कहते हैं टर्माइट्स ईट वुड, ये खुराक के तौर पे लकड़ी को खाती है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर एक और जो है ना जानदार पाया जाता है, प्रोटोजोआन, जिसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है, सेलुलेज। दोबारा देखेंगे, टर्माइट्स ईट वुड, ये खुराक खाती है, खुराक के तौर पे लकड़ी को खाएगी, बट इट हैव नो एबिलिटी टू डाइजेस्ट, ये इसके अंदर ये ताकत नहीं होती कि ये ना डाइजेस्ट कर सके वुड को, तो इसकी इंटेस्टाइन के अंदर एक जो है ना प्रोटोजोआन पाया जाता है, जो जिसके पास एक खास किस्म का एंजाइम होता है, सेलुलेज। सेलुलेज क्या करता है, सेलुलोज को तोड़ने में जो प्लांट के अंदर पाया जाता है एंजाइम कंपाउंड पाया जाता है सेल वाल की शक्ल में, तो सेलुलोज को तोड़ने में क्या देते हैं, मदद देते हैं, उसकी डाइजेशन में मदद देगा। तो क्या होगा, प्रोटोजोआ उससे क्या ले रहा है, रहने के लिए जगह ले रहा है, और जो है ना उससे फूड ले रहा है, बदले में उसे क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है, गिव द बेनिफिट, तो बोथ कैन गेट बेनिफिट, ये उसको एंजाइम के जरिए जो है ना सेलुलोज को तोड़ने में मदद दे रहा है, और जो टर्माइट्स है वो इसको क्या दे रही है, रहने के लिए जो है ना जगह दे रही है, और ठीक है, रहने के लिए जगह दे रही है, खुराक दे रही है, लेकिन जो प्रोटोजोआन है वो क्या कर रहा है, उसको सेलुलेज एंजाइम दे रहा है, जो सेलुलोज को तोड़ने में क्या दे रहा है, मदद दे रहा है, दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। नीचे एग्जांपल देखेंगे, राइजोबियम साइंटिफिक नेम है, इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है, साइंटिफिक नेम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, लिग्यूमस प्लांट के साथ, फलीदार पौधों के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, और पी प्लांट्स उसकी एग्जांपल है, लाइक अ पी प्लांट्स, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्टेन फूड, वहां से वो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, एंड द शेल्टर, और यानी ये राइजोबियम बैक्टीरिया, इनका ताल्लुक होगा पी प्लांट्स की जो नोड्यूल्स हैं, ये मैंने पी प्लांट्स का इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि आपको लिग्यूमस फैमिली जितनी भी होंगी जो फलीदार जो है ना फ्रूट देंगी, फूड देंगी, तो हमें लिग्यूमिनस फैमिली जो है ना उसे नाम देते हैं हम लिग्यूमिनस। बेटे इसके साथ साथ कहते हैं कि लाइफ भी, ये एग्जाम्पल है, तो ये पी के साथ क्या रहेगा, ये पी की मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको मटर के साथ, तो यहाँ पे कहते हैं कि राइजोबियम साइंटिफिक नेम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाएंगे, उनसे क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, एटमॉस्फेयर से उन्हें नाइट्रोजन देंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, लेकिन उनसे फायदा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर की शक्ल में, और फूड की शक्ल में, ग़िज़ा की शक्ल में। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम चलेंगे कॉमन्सलिज्म की तरफ। व्हाट इज कॉमन्सलिज्म, कॉमन्सलिज्म क्या होता है, कॉमन्सलिज्म के बारे में अगर हम देखें, इसको अगर हम इस पे हम बात करें, तो कॉमन्सलिज्म इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की एक ऐसी ये टाइप है, वन पार्टनर गेट बेनिफिट बट अदर कैन नॉट गेट बेनिफिट नॉर हार्म, ना ही उसे फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, एक को तो फायदा होगा दूसरे को फायदा नहीं होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। उसकी एग्जांपल सकरफिश है, शार्क के साथ ये अटैच रहती है। शार्क जो है ना कम अरसे में लंबा सफर तय कर जाती है, और जब ये कोई फूड खाती है, खुराक खाएगी, तो उसके पार्टिकल्स आगे पीछे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये उसके साथ अटैच रहती है सकरफिश, और उससे जो है ना पार्टिकल जो आ रहे होते हैं फूड के, उन्हें क्या कर लेती है, खा लेती है। उससे बेनिफिट तो ले रही है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं दे रही, तो इसको हम नाम देंगे कॉमन्सलिज्म का। वन पार्टनर गेट बेनिफिट, एक के पार्टनर क्या ले रहा है, फायदा ले रहा है, बट अदर कैन नॉट बी हार्म टू द फर्स्ट वन, कहता है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको पहले की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एपिफाइट स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, दैट कैन ग्रो ऑन अ लार्ज प्लांट, ये बड़े पौधों पर रहते हैं, वहां से सिर्फ उनसे रहने के लिए जगह लेते हैं, इसलिए लेते हैं दैट कैन बी यूज्ड द लाइट डायरेक्ट, रोशनी को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सकें, रहने के लिए जगह ली है, बट नॉट गिव द हार्म टू द लार्ज प्लांट्स, जो बड़े पौधे हैं उन्हें किसी किस्म की कोई भी हार्मनेस नहीं दे रहे, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये उनकी क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें इसको हम नाम देंगे कॉमन्सलिज्म का। मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफरेंट, डिफाइन द पैरासाइट, पैरासाइट को डिफाइन करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ द पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, डिफाइन द म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म की डिफाइन करें, और गिव द एग्जांपल, और विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोआन,
that will be helpful for the digestion of वुड की डाइजेशन में जो है ना मदद देता है, या सेलुलोज की डाइजेशन में मदद देगा, तो हमने उसको नाम दिया सेलुलेज का। और ये कहाँ पर पाया जाता है? प्रोटोजोन के अंदर। और जो है ना हमारे पास टर्माइट्स है ये वुड को, और प्रोटोजोन कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है टर्मिट्स की, और जो है ना टर्माइट्स की बेटे। और उसके बाद राइजोबियम क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। लिग्यूम वाली फली के अंदर एसोसिएशन होती है इनकी। ये हमारे पास कॉमन्सिलिज्म, म्यूचुअलिज्म। पैरासाइटिज्म में हमारे पास एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, और यहाँ पे ये हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक अट्रैक्शन है, और इसके दरमियान क्या कहते हैं कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। और कंपटीशन क्या होता है? दोनों की जो है ना मिक्सिंग है, यही कंपटीशन के बारे में बात है। और यहाँ पे क्या कह देते हैं? प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन में फिर प्रीडेटर क्या है, प्रे क्या है, और प्रीडेशन, इस पूरे अमल को हम क्या देते हैं? नाम देते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। जज़ाकल्लाह।